नमस्कार दोस्तों, आज हम सुनाएंगे एक ऐसी कहानी जिसमें दिव्यता और अंधकार का टकराव होगा। यह कहानी है माता रानी और एक चुड़ैल की, जो अपने अतीत के दर्द को लेकर भटकती रही। राधिका एक साहसी लड़की हमेशा से जानना चाहती थी कि आखिर वह चुड़ैल कौन है और क्यों भटक रही है। क्या वह सिर्फ डराने को आती है या उसकी भी एक कहानी है। क्या राधिका उस चुड़ैल का सामना कर पाएगी? क्या माता रानी की कृपा उसे सुरक्षित रख सकेगी? तो चलिए इस रहस्यमय यात्रा की शुरुआत करते हैं। गांव में एक पुराना मंदिर था, जहां लोग माता रानी की पूजा करते थे। कहा जाता था कि माता रानी की कृपा से हर समस्या का समाधान हो जाता है। लेकिन गांव के पास एक घना जंगल था, जिसमें चुड़ैल का आतंक फैला हुआ था। वह गांव वालों को डराती थी। गांव के एक साहसी लड़की राधिका हमेशा से चुड़ैल के रहस्य को जानने की इच्छा रखती थी। उसके दोस्तों ने उसे कई बार समझाया कि ऐसा करना खतरनाक है, लेकिन राधिका की जिज्ञासा ने उसे नहीं रोका। एक दिन उसने चुड़ैल का सामना करने का सोचा। उसने माता रानी से प्रार्थना की, माता, मुझे इस चुनौतियों का सामना करने की शक्ति दो। मैं जानना चाहती हूँ कि यह आत्मा क्यों परेशान है। माता रानी प्रकट होती है। माता रानी ने कहा, मैं तुम्हारे साथ हूँ राधिका, घबराओ मत। अब राधिका जंगल में जाती है। जैसे ही वह जंगल में पहुंचती है, उसके सामने वह चुड़ैल आती है। चुड़ैल डरावनी आवाज़ में कहती है, तुम यहाँ क्यों आए हो? राधिका कहती है, मैं तुम्हें समझने आई हूँ। लोग तुमसे डरते हैं, लेकिन क्या तुम अपनी कहानी हमें नहीं बताना चाहोगी? राधिका ने साहस दिखाते हुए कहा। चुड़ैल ने कहा, मैंने अपने जीवन में बहुत दुख झेले हैं। मुझे प्रेम मिला था, लेकिन उसे खो दिया। अब मैं इस दुख के साथ भटक रही हूँ। राधिका ने कहा, अगर तुम चाहोगी तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। तुम्हें अपने अतीत को स्वीकार करना होगा। चुड़ैल ने उसे बताया, मेरे प्रेमी ने मुझे धोखा दिया और मुझे अकेला छोड़ दिया। मैंने उसे पाने के लिए सब कुछ किया, लेकिन जब वह चला गया तो मैं खो गई। राधिका ने कहा, आओ हम माता रानी से प्रार्थना करें, शायद वे तुम्हारी आत्मा को शांति देगी। दोनों ने एक साथ माता रानी का नाम लिया। माता रानी वहाँ पर प्रकट होती है। माता रानी ने चुड़ैल से कहा, तुम्हें अपने अतीत को स्वीकार करना होगा, केवल तभी तुम शांति पा सकोगी। राधिका ने कहा, सच्चा प्रेम हमेशा हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। तुम्हें अपने आप को छोड़कर आगे बढ़ना होगा। चुड़ैल ने कहा, अब मैं समझ गई हूँ। मैं अपने अतीत को छोड़कर आगे बढ़ूँगी। धन्यवाद राधिका, अब मैं मुक्त हूँ। राधिका ने कहा, अब तुम भी माता रानी की कृपा से शांति पा चुकी हो। तुम अपनी कहानी को समझकर आगे बढ़ सकती हो। अब दोनों ने माता रानी को प्रणाम किया और धन्यवाद कहा। इस प्रकार राधिका ने न केवल अपनी जिज्ञासा को संतुष्ट किया, बल्कि
गांव वालों के दिल में माता रानी के प्रति श्रद्धा और विश्वास को भी और मजबूत किया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि चुनौतियों का सामना करने से हम अपनी शक्ति को पहचान सकते हैं और हर कठिनाई हमें और मजबूत बनाती है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं आपको ऐसे ही अमेजिंग कहानियों के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।